हेलो गाइस कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया और इस बजट को लोग एक ड्रीम बजट के तौर पे मान रहे हैं क्योंकि इस बजट में इतने ज्यादा रिफॉर्म और इनिशिएटिव्स लिए गए जो कि ओवरऑल इकोनॉमी को कमिंग टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये बहुत मच अवेटेड था गाइस क्योंकि कंपनी फाइट कर रही थी एक पेंडेमिक से जो कि 100 साल के बाद आया था ऐसा पेंडेमिक, राइट। और इसको मार्केट ने भी बहुत ज्यादा चेयर किया। कल निफ्टी 5% भागा जो कि पूरे डिकेड में ये यस गाइस पूरे 10 साल में सबसे ज्यादा मूवमेंट दी थी बजट के दिन, क्योंकि हम देखेंगे पिछले 10 साल में 6 टाइम्स ऐसा हुआ है कि बजट के बाद मार्केट गिरा है, 2 या 3 टाइम्स ऐसा हुआ कि 1% बढ़ा है, बट कल 5% बढ़ा था। यानी 5% एक दिन में इंडेक्स का बढ़ना, निफ्टी सेंसेक्स का बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। यानी इस बजट को मार्केट ने वेलकम किया है, इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आया है। हम इस वीडियो में हर सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे और उस सेक्टर में भी जानेंगे कि किस कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा रिफॉर्म से जो इस बजट में लाए गए हैं। गाइस इस बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिस्कल डेफिसिट से। फिस्कल डेफिसिट होता है जो गवर्नमेंट अपना इनकम अर्न करती है उसके रिस्पेक्ट में वो जितना एक्सपेंडिचर करती है उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। हमेशा एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है, गवर्नमेंट की इनकम कम रहती है। गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज वही होते हैं टैक्सेस और बोरिंग्स, और भी 2-3 मेजर से गवर्नमेंट अपनी इनकम अर्न करती है। एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट अपने पब्लिक वेलफेयर के लिए काफी सारे एक्सपेंडिचर करती है। एक्सपेंडिचर हमेशा ज्यादा रहते हैं और अपनी इनकम कम रहती है। जो ये डिफरेंस होता है एक्सपेंडिचर माइनस इनकम का उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ऑल्दो ये पेंडेमिक का ही था, सारे इन्वेस्टर्स सारी पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी कि फिस्कल डेफिसिट जाना आने वाला है, बट वो उम्मीद से भी ज्यादा आया। इट वाज अराउंड 9.5% एस्टिमेटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20 to 21। बट कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब लोगों का कहना ये है कि अभी डेस्परेट टाइम है, अभी आप खर्च कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिस्कल डेफिसिट की टेंशन मत लीजिए, बाद में वो गवर्नमेंट अपने डिसइन्वेस्टमेंट जो टारगेट बनाया उसके थ्रू रिकवर कर लेगी। और फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर है हमारा, उसका गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 6.8%, जो कि हमारी पुरानी फिगर्स जो हमारे लास्ट ईयर तक चल रही थी 2020 तक 5% 4%, उसके मुकाबले काफी ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस समय ग्रोथ रिवाइवल पर है, खर्चा ज्यादा से ज्यादा करना है जिससे कि मल्टीप्लाई इफेक्ट आए और इकोनॉमी रिवाइव हो, इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल रहा है, राइट। सो गाइस अब हम लोग दूसरी फिगर्स को डिस्कस करते हैं अपनी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की। 2020 में हमारे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से गवर्नमेंट के 20 लाख करोड़ के आसपास, और 21 में ड्यू टू पेंडेमिक भरने की जगह गिर गए और सिर्फ 19 लाख करोड़ के गवर्नमेंट के रेवेन्यू रहे टैक्स के। ये कम इसलिए हुए क्योंकि बीच में एक्टिविटी कम हुई थी, लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन कम हो गया था, सेल कम हो गई थी, तो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में कलेक्शन भी कम हुआ। ऑल्दो एक्सपेंडिचर बल्कि उम्मीद से ज्यादा हुआ, इसलिए फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ गया जीडीपी का। इट वॉज अराउंड 9.5% ऑफ द जीडीपी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ, राइट गाइस। और हम लोग जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है फाइनेंशियल 2022 में, इस ईयर में यानी 21-22 में, कि हमारे ग्रोथ रिवाइव करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि अराउंड 22.2 लाख करोड़ का उसका टैक्स के साथ रेवेन्यू आने वाला है। अब डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट की बात करें तो हमारा एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट इस ईयर सिर्फ 30,000 करोड़ का ही हो पाया, ऑल्दो गवर्नमेंट ने टारगेट काफी ज्यादा किया हुआ था, क्योंकि कोविड आ गया, इसलिए गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली थी, कुछ आईपीओ लाने वाली थी, कुछ प्राइवेटाइजेशन करने वाली थी बैंक्स का, वो नहीं कर पाई, इसलिए अभी तक सिर्फ 30,000 करोड़ ही आया है। ऑल्दो ये जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर अपना 22 उसका टारगेट काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। इट इज अराउंड 1,75,000 करोड़, विच इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बट कुछ बड़े बड़े आईपीओ, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है कंपनीज, जो कि हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे, जिससे करने वाली है गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट शायद इस टारगेट को इजीली अचीव कर ले, राइट। एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर अपना 35 लाख करोड़ के आसपास रखा हुआ है। एक्सपेंडिचर का अमाउंट काफी है, ऑल्दो इस ईयर भी 34,000, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 34 लाख करोड़ के आसपास ही था। बट इस ईयर काफी सारे गवर्नमेंट ने पैकेजेस अनाउंस करे थे कोविड की वजह से, इसलिए इस ईयर ज्यादा है। बट आप पिछले ईयर के कंपेरिजन में करेंगे तो 26 लाख करोड़ के सामने 35 लाख करोड़ काफी बड़ी फिगर है, राइट। गवर्नमेंट काफी सारी सब्सिडीज भी देने वाली है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी गवर्नमेंट ने अपना काफी खर्चा बढ़ाया, 5.54 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने वाली है, जो मैं अपने अपकमिंग सेक्शन में कवर करूंगा और बताऊंगा कि किस किस सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा किस कैपिटल एक्सपेंडिचर से, राइट गाइस। और गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर में भी कोविड को देखते हुए हेल्थ केयर में भी अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई है, और हेल्थ केयर में भी वो काफी ज्यादा अमाउंट उसने एलोकेट किया है। डिफेंस और एग्रीकल्चर, डिफेंस तो एज यूजुअल उतना ही अमाउंट है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। एग्रीकल्चर में हाँ गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, वो भी हम लोग अपने अपकमिंग सेक्शन में कवर करेंगे। सो गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। इस बजट में गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी अपना फोकस काफी ज्यादा बढ़ाया है।
अपना उसने बजट एलोकेशन 35% इंक्रीज किया है, जो कि टोटल अमाउंट है 5.54 लाख करोड़ रुपीस। इसके अलावा गवर्नमेंट 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा स्टेट को देगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट कवर करेगी अपने रेलवे के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, रोड पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, पोर्ट्स बनाने में एक्सपेंडिचर करेगी, और पावर सेक्टर में भी एक्सपेंडिचर करेगी। ऐसे 2-3 एरियाज में और वो खर्च करेगी, जिससे कि ओवरऑल उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े और इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आए, पब्लिक के हाथ में पैसा आए। क्योंकि गाइस जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो जब रियल एस्टेट बनता है या कुछ चीज़ बनती है तो बहुत सारे एंसिलरी सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है और इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। राइट गाइस, सो गाइस इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो गवर्नमेंट का फोकस है, इससे कुछ कंपनीज को जो फायदा मिलने वाला है वो है अपनी एल लार्सन एंड टर्बो, इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा अपना पीएनसी इंफ्राटेक को फायदा मिलेगा, और सीमेंट कंपनीज लाइक अपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, ऐसी कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। गाइस जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, गवर्नमेंट का इस साल का टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का 1,75,000 करोड़। ये बहुत बड़ा टारगेट है, बट गवर्नमेंट इसको अचीव करेगी काफी सारी चीजों को सेल करके, प्राइवेटाइज करके। सबसे पहले वो 2 पीएसयू बैंक्स को प्राइवेटाइज करने वाली है, इसके साथ साथ वो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेटाइज करने वाली है, प्लस वो एयर इंडिया को भी उसमें स्टेक अपना सेल करने की प्लानिंग कर रही है। साइड बाय साइड वो आईडीबीआई बैंक को भी पूरा सेल करने वाली है, एलआईसी का कुछ स्टेक है आईडीबीआई बैंक में, वो उसको भी सेल करने वाली है। उसके अलावा वो सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है, जो कि लास्ट ईयर आना था, ऑल्दो पेंडेमिक की वजह से वो नहीं आ पाएगा। वो है एलआईसी का आईपीओ, जिससे कि उसका मेजर कलेक्शन, जो उसका मेजर टारगेट है, उससे ही पूरा हो जाएगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ और प्लानिंग्स भी किए हैं, कुछ उसके पास अनयूज लैंड है, अनप्रोडक्टिव लैंड है, जो गवर्नमेंट की काम नहीं आ रही है, प्लस कुछ असेट्स हैं, उसको भी सेल करके वो ये अपना जो टारगेट है 1,75,000 करोड़ का, उसको अचीव करेगी। इस बजट में गवर्नमेंट ने बैंक्स के लिए भी काफी सारे मेजर्स लिए हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक्स के लिए। सबसे पहला मेजर गवर्नमेंट ने लिया है वो है एआरसी सेटअप करने का। यस गाइस, एआरसी एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी सेटअप करने का, जिसका काम होगा जो बैंक के सारे बैड लोन्स हैं, जो सारे एनपीएस हैं, वो उसको टेक ओवर कर लेगी और धीरे धीरे रिकवर करती रहेगी। तो इससे फायदा अपने बैंक्स को ये मिलेगा, स्पेशली पीएसयू बैंक्स को ये मिलेगा कि वो अपना सारा फोकस अपने कोर बिजनेस पे लगा पाएंगे, दैट इज लैंडिंग ऑफ द मनी एंड हेल्पिंग इन दी इकोनॉमिक रिवाइवल। सो गाइस, अपने मेन बिजनेस पे अपनी बैंक्स फोकस कर पाएंगी, अपने सारे एनपीए को ऑफलोड कर देंगी और वो इस एआरसी कंपनी को दे देंगी। इसके हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीस का ये बैलेंस शीट से क्लीन हो जाएगा। जो सारे एनपीएस हैं, सारे बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी और बाद में वो एआरसी की हेक्टिक होगी। दूसरा गाइस, ये एक फायदा और मिलेगा गवर्नमेंट को ये करने का, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस सेक्शन में, गवर्नमेंट का 1,75,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है। इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को अब जो भी वो प्राइवेटाइज कर रही है, जो भी वो बैंक के अपने स्टेक बेच रही है, उनका वैल्यूएशन बढ़ाना है। उनका वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा ये फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सारा जब एनपीए क्लियर हो जाएगा तो बैंक्स के वैल्यूएशन अपने आप ही बढ़ जाएंगे, और जब वैल्यूएशन बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा हो जाएगा और गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा इन्फ्यूज करेगी बैंक्स में। जो बैंक्स को इस समय कैपिटल की जरूरत है वो हेल्प करेगी। 20,000 करोड़ काफी बड़ा अमाउंट है इसके साथ एडिशनल। इससे हमारी सबसे बड़ी पीएसयू बैंक को जो फायदा मिलेगा वो है अपनी आईडीबीआई बैंक, एसबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। आपने देखा होगा कल एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, इनके शेयर्स बहुत तेजी से भागे हैं और आज भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग पीएसयू बैंक की पीएसयू इंडेक्स की बात करें तो आप प्लान कर सकते हैं कि पीएसयू इंडेक्स के लिए हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं, आप बट डिसीजन आपका है, मैं बस सारे पॉइंट्स अपने आगे रख रहा हूं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। गवर्नमेंट इस बजट में अपने ऑटो सेक्टर को रिवाइव करने के लिए भी काफी सारे स्टेप्स लेके आई है। सबसे पहला गवर्नमेंट ने स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस करी है, जो कि कॉमर्शियल व्हीकल्स, जिसमें कॉमर्शियल व्हीकल्स होंगे वो 50 ईयर्स के बाद स्क्रैप हो जाएंगे, और जो अपने पर्सनल व्हीकल होंगे वो 20 ईयर्स के बाद स्क्रैप हो जाएंगे। इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, इससे डिमांड बढ़ेगी ऑटोमोबाइल्स की और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूम करेगी। इसके साथ साथ जो एंसिलरी कंपनीज हैं जो उसके और पार्ट्स बनाती हैं, जैसे हमारे अपने एमआरएफ टायर्स, जेके टायर्स, जो टायर मैन्युफैक्चर करती हैं एंसिलरी कंपनीज, उनको भी काफी फायदा मिलेगा। इंक्लूडिंग फाइनेंस, जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड फाइनेंस करती हैं, जैसे अपनी चोलामंडलम फाइनेंस, अपनी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इन कंपनीज को भी काफी फायदा मिलेगा। इनके स्टॉक्स काफी ज्यादा तेजी से भाग भी रहे हैं इस न्यूज के बाद। इसके साथ साथ गाइस, गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 80,000 करोड़ का एक अलग से सेपरेट एलोकेशन किया है, जो गवर्नमेंट यूज करेगी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द बसेस। गवर्नमेंट बसेस खरीदेगी, और जो कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाती हैं कंपनीज, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 18,000 करोड़ रुपए से गवर्नमेंट का प्लान है कि अराउंड 20,000 बसेस खरीदे, वो ये करेगी पीपीपी मॉडल के तहत, यानी
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत, राइट गाइस। सो गाइस इससे अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनीज है जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सारी कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है और इसके शेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं कल से, जब से न्यूज आई है, राइट गाइस। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इस बजट में गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर के लिए भी काफी सारे मेजर्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने ये देखते हुए किया, जब कोविड-19 क्या सिचुएशन आई थी, गवर्नमेंट को काफी सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी, इस वजह से गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर पे अपना फोकस बढ़ा है और गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा मेजर लिया है, अपना एलोकेशन 137% बढ़ाया है, राइट गाइस। 137% अपना एलोकेशन बढ़ाया है इस सेक्टर के लिए। 2020 में इसका एलोकेशन था 94,452 लाख करोड़ ओनली, 94,452 लाख करोड़ ओनली, बट इसमें एस्टिमेटेड इसका एक्सपेंडिचर रहेगा 2,23,846 करोड़ रुपीस गाइस। सो गाइस अपना 137% उसने एक्सपेंडिचर बढ़ाया अपना हेल्थ सेक्टर में। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अपना वैक्सीनेशन के लिए तो एक अमाउंट एलोकेट किया ही है, अराउंड 35,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने एलोकेट किया वैक्सीन के लिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हम लोग काफी सारा फोकस करेंगे और 5 to 6 ईयर्स में काफी सारा एक्सपेंडिचर करेंगे। हेल्थ इंफ्रा से मतलब है हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज और रिसर्च वगैरह में काफी सारा इन्वेस्टमेंट करने वाली है गवर्नमेंट कमिंग 5 to 6 ईयर में। गवर्नमेंट का टारगेट है कि एज ऑफ नाउ जो कि 1.3% जीडीपी का खर्च होता है हेल्थ केयर में, उसको बढ़ा के हम लोग 2.5% कर लें, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होगा जो हम लोग जीडीपी का हेल्थ केयर पे एक्सपेंड करें। गवर्नमेंट का ये टारगेट है जो गवर्नमेंट कुछ सालों में अचीव करने का प्लान कर रही है। इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा हमारी इस सेक्टर की इंडस्ट्री को, जो कि जैसे हमारी फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल को फायदा मिलेगा, सन फार्मा, इप्का लैब्स और ऐसी कंपनीज को काफी ज्यादा, सिप्ला, इन सारी कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा इस गवर्नमेंट के स्टेप से, राइट गाइस। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म गवर्नमेंट ने लिया है वो अपना एफडीआई लिमिट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में। गवर्नमेंट की पहली एफडीआई लिमिट अराउंड 26% थी 2012 में, गवर्नमेंट ने 26% से बढ़ा के 49% कर दी थी 2012 में। इस ईयर गवर्नमेंट ने 49% से इंक्रीज करके अपनी एफडीआई लिमिट से 75% कर दिया है। इससे फॉरेन फंड काफी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और इस सेक्टर में काफी ज्यादा फंड आएगा। और इस सेक्टर की कुछ कंपनीज जो कि काफी बड़ी हैं उनको फायदा मिलेगा, वो है आईसीआई लॉम्बार्ड, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, राइट गाइस। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। गवर्नमेंट ने इस बजट में और भी काफी बड़े स्टेप्स लिए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने प्लान किया है 100 डिस्ट्रिक्ट्स और एक्सपेंड करने का, जिसमें अपना गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएगी। इससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लाइक गुजरात गैस, अपनी गेल और अपनी इनप्लस गैस जैसी कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो सिस्टम है एमएसपी का, वो कंटिन्यू रहेगा, बल्कि उस सिस्टम को हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे कि फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और फार्मर्स उसे खर्च करें, जिससे कि अपनी इकोनॉमी रिवाइव हो। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने काफी सारे मेजर्स लिए हैं। ओवरऑल ये बजट बहुत अच्छा बजट है, जैसे कि जिसे इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है और इन्वेस्टर्स आप उससे अंदाजा भी ला सकते हैं कि कितनी ज्यादा बाइंग कर रहे हैं मार्केट में और मार्केट बूम कर रहा है। आज भी इंडेक्स हमारा अराउंड 3% अप है और कल हमारा इंडेक्स 5% अप पे क्लोज हुआ। सो गाइस ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड बजट एंड आई होप द निफ्टी विल क्रॉस 50,000 level mark soon in this month itself. So guys, thank you so much. I will see you in my next video.